खाना काबा, काबा या बैतुल्लाह, बैतुल हराम, बैतुल अतीक, काबतुल मुशरिफा मस्जिद हराम के वस्त में वाक़े एक इमारत है जो मुसलमानों का किबला है, जिसकी तरफ रुख करके वो इबादत किया करते हैं। ये दीन इस्लाम का मुक़द्दस तरीन मकाम है। साहिब हैसियत मुसलमानों पर जिंदगी में एक मर्तबा बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज है। सामीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको हज बैतुल्लाह और उससे पहले खाना काबा की तारीख, उसकी इमारत की साख्त और मुख्तलिफ उन जगहों के बारे में बताएंगे जिनका ताल्लुक खाना काबा या बैतुल्लाह से है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस भी आपको मिल सकें। हज बैतुल्लाह का ये अय्याम चल रहे हैं और इन अय्याम में हज बैतुल्लाह किया जाता है। पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ शहरों से फ्लाइट्स के जरिए मुसलमान हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो रहे हैं, बल्कि तमाम दुनिया से तमाम मुसलमान जो भी साहिब इस्तिताअत हैं और जिन जिन को अल्लाह ताला ने अपने घर बुलाया है, वो इस घर की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं। इस वजह से हमने ये कोशिश की है कि आपको खाना काबा की तारीख के बारे में बताया जाए, इसकी इमारत की साख्त के बारे में बताया जाए और आपको आगाह किया जाए कि इसके मुख्तलिफ जो हिस्से हैं उन हिस्सों के नाम क्या हैं और उनके तारीख क्या है। तारीख की बात की जाए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कायम करदा बैतुल्लाह बगैर छत के एक मुस्ततील नुमा इमारत थी, जिसके दोनों तरफ दरवाजे खुले थे जो सिताए जमीन के बराबर थे, जिनसे हर खासवाम को गुजरने की इजाजत थी। इसकी तामीर में 5 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल हुए थे, जबकि इसकी बुनियादों में आज भी वही पत्थर हैं जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखे थे। खाना खुदा का ये अंदाज सदियों तक रहा, तावक्त ये कि कुरैश ने 604 सने ईस्वी में अपने माली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसमें तब्दीली कर दी, क्योंकि ज़ायरीन जो नज़र न्याज अंदर रखते थे वो चोरी हो जाती थी। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हदीस बयान फरमाई है कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हतीम के बारे में सवाल किया कि क्या ये बैतुल्लाह का ही हिस्सा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जी हाँ। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, मैंने पूछा कि उसे फिर बैतुल्लाह में दाखिल क्यों नहीं किया गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था कि तेरी कौम के पास खर्चे के लिए रकम कम पड़ गई थी। मैंने कहा कि बैतुल्लाह का दरवाज़ा ऊंचा क्यों है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तेरी कौम ने इसे ऊंचा इसलिए किया ताकि वो जिसे चाहें बैतुल्लाह में दाखिल करें और जिसे चाहें दाखिल ना होने दें। और अगर तेरी कौम नई मुसलमान न होती और उनके दिल इस बात को तस्लीम से इनकार न करते तो मैं इसे यानी हतीम को बैतुल्लाह में शामिल कर देता और दरवाज़ा ज़मीन के बराबर कर देता। कुरैश ने बैतुल्लाह के शिमाल की तरफ 3 हाथ जगह छोड़कर इमारत को मकाब नुमा यानी काबा बना दिया था। वजह ये थी कि रुपए पैसे की कमी थी, क्योंकि हक व हलाल की कमाई से बैतुल्लाह की तामीर करनी थी और ये कमाई गालिबन हर दौर में कम रही है, लेकिन उन्होंने इस पर छत भी डाल दी ताकि ऊपर से भी महफूज रहे। मगरबी दरवाजा बंद कर दिया गया, जबकि मशरकी दरवाजे को जमीन से इतना ऊंचा कर दिया गया कि सिर्फ खास ही कुरैश की इजाजत से अंदर जा सकें। अल्लाह के घर को बड़ा सा दरवाजा और ताला भी लगा दिया गया जो मुख्तदर हल्कों के मिजाज और सोच के ऐन मुताबिक था। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस तामीर में शामिल थे और हजर अस्वद को उसकी जगह रखने का मशहूर ज़माना वाक़या भी रूनुमा हुआ था कि ख्वाहिश थी कि बैतुल्लाह को इब्राहीमी तामीर के मुताबिक ही बनाया जाए। हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भांजे थे और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत के बतौर एहतजाज यजीद बिन मुआविया से बगावत करते हुए मक्का में अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान किया था, ने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए 685 सने ईस्वी में बैतुल्लाह को दोबारा इब्राहीमी तर्ज तामीर पर तामीर करवाया था। मगर उज्जाज बिन यूसुफ ने 693 में उन्हें शिकस्त दी तो दोबारा कुरैशी तर्ज तामीर पर तामीर करवा दी, जिसे बाद अज़ां तमाम मुसलमान हुक्मरानों ने बरकरार रखा।
खाना काबा की इमारत की साख्त की बात की जाए तो खाना काबा के अंदर 3 सतून और 2 छतें हैं। बाबा काबा के मतवाजी एक और दरवाजा था, दीवार में निशान नजर आता है। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा किया करते थे। काबा के अंदर रुकन इराकी के पास बाबु तौबा है, जो एल्यूमिनियम की 50 सीढ़ियां हैं जो काबा की छत तक जाती हैं। छत पर 1.25 मीटर का शीशे का एक हिस्सा है जो कुदरती रोशनी अंदर पहुंचाता है। काबे के अंदर संगे मरमर के पत्थरों से तामीर हुई है और कीमती पर्दे लटके हुए हैं, जबकि कदीम हिदायत पर मबनी एक संदूक भी अंदर रखा हुआ है। काबा की मौजूदा इमारत की आखिरी बार 1996 में तामीर की गई थी और इसकी बुनियादों को नए सिरे से भरा गया था। काबा की सतह मुताफ से तकरीबन 2 मीटर बुलंद है, जबकि ये इमारत 14 मीटर ऊंची है। काबा की दीवारें 1 मीटर से ज्यादा चौड़ी हैं, जबकि इसकी शिमाल की तरफ निस्फ दायरे में जो जगह है उसे हतीम कहते हैं। इसमें तामीर इब्राहिमी की 3 मीटर जगह के अलावा वो मकाम भी शामिल है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के रहने के लिए बनाया था, जिसे बाबे इस्माइल कहा जाता है। हतीम, जिसे हजरत इस्माइल भी कहा जाता है, खाने काबा के शिमाल की समत एक दीवार है जिसके बाहर से तवाफ किया जाता है। इस दीवार के मुतल्लिक कहा जाता है कि वो खाना काबा में शामिल थी। हतीम की ऊंचाई 30 इंच यानी 90 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 1.5 मीटर 4.9 फीट है। मकाम इब्राहिम की बात करें तो खाना काबा से तकरीबन 13.25 मीटर मशरिक की जानिब मकाम इब्राहिम कायम है। ये वो पत्थर है जो बैतुल्लाह की तामीर के वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने कद से ऊंची दीवार कायम करने के लिए इस्तेमाल किया था, ताकि वो इस पर ऊंचे होकर दीवार तामीर करें। 1967 से पहले इस मकाम पर एक कमरा था, मगर अब सोने की एक जाली में बंद है। इस मकाम को मुसल्ले का दर्जा हासिल है और इमाम काबा इसी की तरफ से काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ाते हैं। तवाफ के बाद यहाँ 2 रकत नफल पढ़ने का हुक्म है। हजर अस्वद की बात करें तो काबा के जुनूब मशरकी रुकन पर नस्ब तकरीबन 2.5 फुट कतर के चांदी में मड़े हुए मुख्तलिफ शक्लों के 8 छोटे छोटे स्याह पत्थर हैं, जिनके बारे में इस्लामी अकीदा है कि तामीर इब्राहिमी के वक्त जन्नत से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दाए थे और बाद अज़ां तामीर कुरैश के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इस जगह नस्ब किया था और एक बहुत बड़े फसाद से कौम को बचाया था। ये मुकद्दस पत्थर हज्जाज बिन यूसुफ के काबा पर हमले में टुकड़े टुकड़े हो गया था, जिसे बाद में चांदी में मढ़ दिया गया। काबा शरीफ का तवाफ भी हजर अस्वद से शुरू होता है और हर चक्कर पर अगर मुमकिन हो तो हजर अस्वद को बोसा देना चाहिए, वरना दूर ही से हाथ के इशारे से बोसा दिया जा सकता है। हज के दिनों में हर किसी को इस मुकद्दस पत्थर को बोसा देना या इस्तेलाम करना मुमकिन हो पाता है। काबा शरीफ की बुलंदी की बात करें तो इसकी बुलंदी 14 मीटर है। मुल्तजिम की जानिब काबा की लंबाई 12.84 मीटर, हतीम की जानिब काबा की लंबाई 11.28 मीटर, रुकन यमानी और हतीम का फासला 12.11 मीटर, रुकन यमानी और रुकन जुनूबी के माबैन फासला 11.52 मीटर है। मस्जिद हराम में काबा के जनूब मशरिक में तकरीबन 21 मीटर के फासले पर तहखाने में आब जमजम का कुआं है, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के शीर खार बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के बहाने अल्लाह ताला ने तकरीबन 4000 साल कबल एक मौजज़े की सूरत में मक्का मुकरमा के बेआबो ग्याह रेगिस्तान में जारी किया, जो वक्त के साथ सूख गया। इसकी तमाम तर कहानी और तमाम तर वाक़या आप हजरात पहले भी सुन चुके हैं। जमजम का पानी मस्जिद नबवी में भी आम मिलता है और हुज्जाज कराम ये पानी दुनिया भर में अपने साथ ले जाते हैं। खाना काबा के दरवाजे की बात करें तो काबा शरीफ में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक दरवाजा है, जिसे बाबे काबा कहा जाता है। बाबे काबा जमीन या हरम के फर्श से 2.13 मीटर ऊपर है। यह दरवाजा काबा शरीफ के शिमाल मशरकी दीवार पर मौजूद है और इसके करीब तरीन दहाने पर हजर अस्वद नस्ब है, जहाँ से तवाफ की इब्तिदा की जाती है। 1942 से पहले बाबे काबा किसने तैयार किया और कैसे तैयार किया, इसका तारीख में ज्यादा तज़किरा नहीं मिलता। ताहम 1942 में इब्राहिम बदर ने चांदी का बनाया था और इसके बाद 1979 में इब्राहिम बदर के बेटे अहमद इब्राहिम बदर ने खाना काबा का सुनहरी दरवाजा बनाया। ये सुनहरी दरवाजा तकरीबन 300 किलोग्राम सोने से तैयार किया गया था। परनालाए रहमत भी हिस्सा है और अरकान काबा में भी शामिल किया जाता है। अरकान काबा की भी बात की जाती है। रुकन यमानी भी खाना काबा का हिस्सा है। रुकन यमानी खाना काबा के जनूब मगरबी कोने को कहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकन यमानी और हजर अस्वद
दोनों जन्नत के दरवाजे हैं। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि रुकन यमानी पर 2 फरिश्ते हैं जो वहां से गुजरने वाले की दुआ पर आमीन कहते हैं, और हजर अस्वद पर तो बेशुमार फरिश्ते होते हैं। खाना काबा के अज्जा और उनके कदीम नामों की बात करें तो खाना काबा के 11 अज्जा ऐसे हैं जो कि हमें तारीख से मिलते हैं और उनके कदीम नाम भी शामिल हैं। लेकिन बाज़ लोग इन अराकीन को, उनके इन अज्जा को 13 अज्जा गिनते हैं। ये 13 अज्जा हजर अस्वद, 2 काबे का दरवाज़ा, नंबर 3 मिजाब यानी मिजाब रहमत, नंबर 4 शाहजरवान, नंबर 5 हजरत इस्माइल, नंबर 6 मुल्तजिम, नंबर 7 मकाम इब्राहिम, नंबर 8 रुकन हजर अस्वद, नंबर 9 रुकन यमानी, नंबर 10 रुकन शामी और नंबर 11 रुकन इराकी, नंबर 12 काबे का गिलाफ, जबकि 13वें नंबर पर भूरे संगमरमर की पट्टी आती है। ये 13 ऐसे अज्जा हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये काबे की तमाम तर चीज़ों का अहाता किए हुए हैं, यानी हज के तमाम अराकीन को मुकम्मल करने के लिए इन 13 अज्जा को पहले से जान लेना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपको बताया जाए कि खाना काबा की तामीर कब हुई, पहला हज किसने किया, तो आप लाजमी तौर पर हमें कमेंट्स में बताइए। कमेंट्स में हमसे पूछिए, और हमें अगर किसी और टॉपिक पर भी आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।